बदलते समय के साथ में ग्रह भी बदलाव करते हैं और बदलाव के साथ में उनके बल में भी परिवर्तन आ जाता है। कई बार बहुत अच्छी कंडीशन में ग्रह होते हैं लेकिन परिवर्तन वह ऐसा नहीं ला पाते, क्योंकि कई बार युतियाँ बहुत अच्छी नहीं रहती, कई बार उनमें बल उतना नहीं रहता। और इस बार या मैं कहूँ इस कार्यक्रम में अपन बात करने वाले हैं केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह मीन राशि पे क्या प्रभाव ला रहा है, या कहूँ कि कमज़ोर अवस्था में जब यह हो जाएगा तो क्या प्रभाव लाएगा, क्योंकि कमज़ोर अवस्था में अभी केतु ग्रह पहुँच चुका। फिर बात करें कि 7.5 का मध्यम चरण भी चल रहा है, और मध्यम चरण की शुरुआत हुए अभी कुछ ही दिन हुए। इस पर शनिदेव की दृष्टि क्या प्रभाव लाएगी, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि क्या प्रभाव लाएगी, ये सभी इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले समझे केतु ग्रह के पास में बल कितना है। केतु ग्रह डिटैचमेंट का कारक है, सेपरेशन का कारक है, या आपकी उलझने दिखाता है। केतु ग्रह वो उलझने जिसमें इंसान उलझ ही जाता है, सुलझती नहीं है। गांठें लगा दी लेकिन उनको खोलने का तरीका नहीं मिल रहा, लॉक लगा दिया चाबी खो गई, तो वो केतु ग्रह है। डिटैचमेंट, सेपरेशन, या कहूँ अलगाववाद, विरक्ति, मुक्ति, या इसको ऐसे भी कह लें कि केतु वो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ इंसान है जिसके पास में ज्ञान नहीं है, अपने खोज में निकल गया। अंतरात्मा की खोज जो है वह केतु है। अब ये सभी चीज़ों को देखो, विरक्ति, मुक्ति वगैरह, अलगाववाद, अगर सप्तम भाव में है तो मैं तो इतना ही कहूँ, आप खुद बताएं, पति पत्नी के हाउस में, पार्टनरशिप के हाउस में, व्यापार के हाउस में अगर ये केतु बैठा है, ऐसा होना तो क्या अच्छे रिजल्ट दे सकता है क्या? सभी का जवाब होगा नहीं, नहीं दे सकता। और पिछले 1.5 साल से यहीं पे विराजमान है। 7.5 चल रही है, बिल्कुल चल रही है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन ये केतु ने भी आपके सप्तम भाव में कम बारह नहीं बजाई है, सीधा सा यहाँ पे यही मैं कह सकता हूँ इस पर। फिर अपन कहें कि भाई ये जो बलवान अवस्था में नहीं है या कमज़ोर अवस्था में पहुँच गया, तो अभी कमज़ोर अवस्था क्या है? 2 डिग्री के आसपास 2 डिग्री यह केतु कमज़ोर अवस्था में चल रहा है। शनि ग्रह वो भी कमज़ोर अवस्था में है। हाँ, यह 27 अप्रैल तक यह कमज़ोर अवस्था में रहना है, या कहूँ कि 18 मई, 15 मई, 18 मई तक यह बलवान अवस्था में पहुँच जाएगा। 27 अप्रैल तक 3 डिग्री और 20 कलाओं को हिट शनि कर जाएगा। लेकिन 27 तारीख तक और भी यह केतु और भी यह राहु कमज़ोर अवस्था में पहुँच जाएगा। कमज़ोर अवस्था में पहुँचे हैं मतलब इस भाव पे केतु की पकड़ ढीली हुई है। पति और पत्नी के संबंधों में यहाँ पे सुधार देगा, एक। दूसरा, व्यापार में भी सुधार देगा, धर्म या धार्मिक कार्यों में भी सुधार देगा। यहाँ पे इतना सुधार तो यह केतु कमज़ोर होकर के दे रहा है। अब दृष्टि संबंध की बात करो, जो शनि का दृष्टि संबंध है, इस पे जब आएगा तो ये बलवान नहीं, ये भी बलवान नहीं, दोनों ही बलवान नहीं है, तो फिर क्या होगा? असर होगा ही नहीं वैसा। सीधा सिंपल सही है ना कि भाई सामने वाला भी बलवान नहीं है, अपन भी बलवान नहीं है, तो अपना क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं, ताकत उसमें भी नहीं, अपने में भी नहीं। जैसे बैठे हो बैठे रहो, शांति से चुपचाप अपने अपने काम करते चला जाओ, वो चीज़ बन रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी हो गई। फिर अपन देखें गुरु की दृष्टि में भी यहाँ पे अभी के समय में केतु है। कंडीशन तो वही बन गई ना। 18 मई को यह परिवर्तन कर रहा है तो 14 मई को ये भी परिवर्तन कर जाएगा, तो बल इसमें भी नहीं रहना है। दोनों में बल नहीं तो असर भी वैसा ही वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि जब आपके यह काम त्रिकोण में बैठ गए, मैं कहूँ कि काम केंद्र में बैठ करके काम त्रिकोण को देखेगा ना केतु, अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लाभ को देखेगा। सेपरेशन, डिटैचमेंट वही चीज़ हो जाती है। ये क्या है? जीवन पर्यंत का जो लाभ है, या इसको कहूँ आप अपनी मेहनत से जो लाभ कमा सकते हैं, वो 11वां भाव है। अब 11वां भाव लाभ, सम्मान, इज्जत, मित्र, बड़े भाई बहन,
ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ से यह केतु के प्रभाव भी यहीं पे होंगे, तो आपका जो लाभ है, लाभ से आपको यह दूर करेगा, कर दिया, उसमें असर अब अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु यहाँ से निकल रहा है। लाभ की स्थितियां बनेगी, भाई बहनों के संबंध बड़े के साथ में अच्छे होंगे, छोटे यहाँ से देखे जाते हैं लेकिन बड़े वहाँ से देखे जाएंगे। मित्रों के साथ में अच्छे होंगे, मान सम्मान बढ़ोतरियों की ओर आपको लगेगा। यहाँ पे ये प्रभाव हो गया। 7वीं दृष्टि में खुद राहु ग्रह है, शनि ग्रह है। अब राहु बाय डिफॉल्ट यहीं पे रहना है, क्योंकि केतु यहाँ है। केतु जब यहाँ होगा तो बाय डिफॉल्ट राहु वहाँ चला जाएगा। राहु तो उसके साथ साथ ही चलेगा ना 180 डिग्री पे। तो अपन बात करें शनि ग्रह की, शनि जैसे जैसे बलवान होंगे, 7.5 का मध्यम चरण और बलवान अवस्था लेकर के चला जाएगा। लेकिन केतु तो यहाँ से निकल रहे हैं, केतु डिटैचमेंट है, परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ जब परिवर्तन करेंगे प्रभाव बिल्कुल बदल देंगे, तो ये प्रभाव बदल जाएंगे। हाँ, फिलहाल ये कह सकते हो राहु बदलाव जब कर लेंगे केतु के साथ में, जब केतु बदलाव करेंगे तो राहु आपके भ्रम की जो स्थिति बनी हुई थी पिछले 1.5 साल से, वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, केतु यहाँ पे दृष्टि डाल के बैठा है पिछले 1.5 साल से। बृहस्पति तो अभी आए, अभी का मीन्स कि भाई बृहस्पति 1 साल पहले आए, 6 महीने पूर्व ही यह दृष्टि डाल के बैठे थे। तो भाई बहनों के साथ में संबंध, मान सम्मान, आपका सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोशल लाइफ, आपकी सोशल मीडिया पे लाइफ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सभी से डिटैच अगर कर दिया केतु ने, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती हुई नजर आएगी। कब, कैसा और किस तरह से डिसीजन लेना है वो भी आपको समझ में अब आने लगेगा। तो ये प्रभाव, ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, यह केतु का परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, कम समय रहता है, बहुत कुछ जितनी भावनाएं होती है वो व्यक्त नहीं कर पाते कई बार। तो इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो आने वाले समय में जैसे जैसे हम और वीडियोस बनाएंगे आपके सामने नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएंगे। तो इसको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।